Article 20 and Article 29 and Article 30 is written about what? About minority. That means only in Article 29 and Article 30 is minority written. Then minority को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, माइनॉरिटी को कहीं भी जो है सो डिफाइन नहीं किया गया है जो माइनॉरिटी क्या होंगे। लेकिन दो तरीके की माइनॉरिटी की बात की जाती है, एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी, ओके, एंड द सेकेंड वन इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एंड द सेकेंड वन इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अब ध्यान देना, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही माइनॉरिटी का डिसीजन लेती थी जी किस कम्युनिटी को जो है सो माइनॉरिटी में रखा जाएगा, ठीक है। और उसके लिए क्या बनाया गया है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, उसके लिए क्या बनाया गया है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। बट इन 2022 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मेक अ वर्डिक्ट in which Supreme Court has stated that now not only the central government but state government will also have the right to decide whether a community will be regarded as minority or not. That means now the central government and state government both has power to decide a community is minority or not. मतलब अब केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी पावर है कि वह किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी डिसाइड कर सकती है। तो रिलीजियस माइनॉरिटी में जो है सो मुस्लिम को, ठीक है, सिख को, बौद्ध को, जैन को, पारसी को, इन सब को माइनॉरिटी डिसाइड किया गया था, ठीक है। लेकिन अब बताया गया है कि जहां पे हिंदू माइनॉरिटी है वहां पे हिंदू को भी एक माइनॉरिटी माना जाएगा। जैसे कहां पे, लक्षद्वीप में, फिर से जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में सिख जो हैं वो मेजॉरिटी में है, इसलिए वहां पे हिंदू को माइनॉरिटी माना जाएगा। लक्षद्वीप में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उसी तरीके से कहाँ पे, उसी तरीके से मिजोरम में और नॉर्थ ईस्ट की जगह पे, वहां पे क्या है, हिंदू को जो है सो माइनॉरिटी का दर्जा देने की बात की जा रही है। अभी दिया नहीं गया है, बात केवल की जा रही है। उसी तरीके से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। कौन सी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी लैंग्वेज के बेसिस पे, ओके, मतलब जो लैंग्वेज कम लोग बोल रहे हैं उन सभी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। लेकिन यह अपने आप में, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ा डायलेमा है। दिस इज अ ग्रेट डाइकोटमी। विच टाइप ऑफ डाइकोटमी, तो देन लिसन। अगर लैंग्वेज के आधार पे माइनॉरिटी हो तो क्या होगा, बिहार, यूपी में बहुत सारे लैंग्वेज है जो कि कम लोग बोलते हैं, जैसे कन्नड़ है वो बोलने वाले कम हैं, उसी तरीके से तमिल बोलने वाले कम हैं, तेलुगु बोलने वाले कम हैं, उड़िया बोलने वाले कम हैं, ठीक है ना। तो कितने लैंग्वेज को यहाँ पे माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा, हिंदी को छोड़ करके जो भी रीजनल लैंग्वेज हैं, चाहे वो उड़िया हो गया, चाहे वो तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, वो सभी माइनॉरिटी आ जाएंगे बिहार, उत्तर प्रदेश में। उसी तरीके से अगर कोई केरला में जाता है तो वहां के लोग मलयालम बोलेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे मराठी, पंजाबी, कोंकणी, इन सभी को माइनॉरिटी का दर्जा देना होगा। तो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी जो बात की गई है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बताया गया है, लेकिन ये क्या है, ये एक कन्फ्लिक्ट एराइज करता है।
ये क्या करता है, एक कन्फ्लिक्ट एराइज करता है। अब किस तरीके का कन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये कन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि बिहार में एक हिंदी लोग बोलते हैं, यूपी में हिंदी बोलते हैं, तो वहाँ पे कन्नड़ को, तमिल को, तेलुगु को, मलयालम को, बांग्ला को, इन सभी को क्या करना होगा, माइनॉरिटी का दर्जा देना होगा। तो हमने देखा क्या है इस लेक्चर में, एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी, दूसरा होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। पहले केवल केंद्र सरकार माइनॉरिटी का दर्जा देती थी, किसके मदद से, माइनॉरिटी कमीशन के मदद से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अपना वर्डिक्ट दिया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी माइनॉरिटी का दर्जा देने का पावर दिया गया है। डेट मीन्स अगर बिहार है तो बिहार की सरकार जानेगी कि वो सिख को माइनॉरिटी बनाना चाहती है कि नहीं। यूपी की सरकार जानेगी कि वो किस किस रिलीजन के लोगों को माइनॉरिटी का दर्जा देना चाहती है। तो हमारा यही था आर्टिकल 29 और 30 में।